हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान। और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का तीसरा टॉपिक, यानी कि इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। और आप देख पा रहे हैं वो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको कि माना जाता है 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए शुरू करते हैं आज हम इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है जन्मस्थली? मानव का जो जन्मस्थली है उसको किसको माना जाता है? वो माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव जाति का जन्मस्थली माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पहले कौन हुआ? हेमो इरेक्टस। पहले क्या हुआ? हेमो इरेक्टस। उसके बाद हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिकेतस। उसके बाद हुआ निएंडरथाल। क्या हुआ? उसके बाद निएंडरथाल हुआ। उसके बाद हुआ क्रोमोमेगनन। क्या हुआ? उसके बाद क्रोमोमेगनन, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो मानव का आदि पूर्वज किसको माना जाता है? वो माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिकेतस को। किसको? ऑस्ट्रेलोपिकेतस को ही मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, आदि पूर्वज माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे मानव माता, क्या है, मदर ऑफ मैन कहा जाता है। निम्न में से किसे मानव माता या फिर मदर ऑफ मैन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लूसी को। किसको कहा जाता है? लूसी को ही मानव माता या फिर मदर ऑफ मैन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले का मानव, सबसे पहले का मानव सदृश्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। सबसे पहले का मानव सदृश्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव, जिसको कि होमोसेपियंस कहते हैं, से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है पिथेकंथ्रोपास, पिथेकंथ्रोपास के रूप से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक संबंध मिले। तो भारत के किस क्षेत्र से जो है सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे। वो कहाँ से मिले थे? वो मिले थे नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले थे? नर्मदा घाटी से ही सर्वप्रथम भारत में मनुष्य संबंधी जो है पुरातात्विक प्रमाण मिले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि हेमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। हीमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो हीमो इरेक्टस का एक कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से। कहाँ से? नर्मदा घाटी में हथनोरा से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो द्विपद मानव किसे कहा जाता है? तो द्विपद मानव जो है वो कहा जाता है पिथेकंथ्रोपस को। पिथेकंथ्रोपस को ही द्विपद मानव कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे
आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आग का जो खोज किया था उसका खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है होमो इरेक्टस को। किसको जाता है? होमो इरेक्टस को ही आग की खोज करने का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है निएंडरथाल को। किसको माना जाता है? निएंडरथाल को ही मानव का जो अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव उसे ही माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो अभी जो आधुनिक मानव है उसके हाल का पूर्वज कौन है? तो उसका जो हाल का पूर्वज है वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वो भी आधुनिक भारत के जो है आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से सबसे नवीनतम कौन है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से सबसे नवीनतम जो है वो है क्रो-मैग्नन मानव। कौन है? क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव जो है इन चारों में से सबसे नवीनतम इसे ही माना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है क्रो-मैग्नन को। क्रो-मैग्नन को ही प्रारंभिक पूर्ण मानव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो आधुनिक मानव को जो है वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? ये खोज कहाँ हुई थी? ये खोज हुई थी पल्लवम में। कहाँ हुई थी? ये खोज हुई थी पल्लवम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? ये कब मिला था उनको? ये मिला था 1863 ईस्वी में। कब मिला था? 1863 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की वो मूलतः थे वो एक भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? वो एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजी कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे पूछता इंडियन फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी तो वो हो जाता है कनिंघम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारा कनिंघम हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? तो वो कहाँ से मिला था? वो मिला था हथनोरा से। कहाँ से मिला था? हथनोरा से वो साक्ष्य मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। तो पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः क्या था?
तो पूरा जो जीवन था उसका वो प्रकृति पे निर्भर करता था। क्या था? प्राकृतिक था। क्या था? प्राकृतिक था। प्राकृतिक के द्वारा वो सब का सारा काम करता था, भोजन भी करता था, जंगल में ही रहते थे, सब कुछ वो जंगल में ही क्या करते थे। आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, वो उसका धंधा क्या था? वो सिर्फ शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करना जानता था। शिकार करके वो अपना पेट भरता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? उस समय के जो लोग हुआ करते थे पूरा पाषाण काल के आदि मानव, उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का साधन जो था वो शिकार करके ही अपना मनोरंजन किया करते थे। क्या हो जाएगा? शिकार करना उसका मनोरंजन हुआ करता था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा जो खोज की गई थी, सबसे बड़ी खोज क्या थी? वो थी आग जलाना, यानी कि आग का आविष्कार उसी काल में हुआ था। पूरा पाषाण युग में ही आग का खोज मनुष्यों द्वारा कर लिया गया था और उसी खोज को जो है उस समय का पूरा पाषाण युग का सबसे बड़ी खोज माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है आपसे कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो अधिकांश औजार किसके बने थे? तो अधिकांश औजार जो थे वो बने थे स्फटिक के। क्या थे? स्फटिक के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो सोहन संस्कृति जो है पूरा पाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम है। पूरा पाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम है सोहन संस्कृति। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए? तो कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था? तो आहार से प्राप्त नहीं हुआ था। आहार से प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाणिक अवशेष कहाँ से मिला था? ये मिला था पंजाब से। कहाँ से मिला था? पंजाब से पूरा पाषाणिक अवशेष मिला था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि सिंघवल एक पूरा स्थल है। सिंघवल एक पूरा स्थल है। ये हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल है। सिंघवल क्या है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पूरा स्थल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग क्या करते थे? क्या करते थे? वो कोर उपकरणों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है कि सांगभो, जिसको कि संघाव भी कहा जाता है, गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो सांगभो गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो यह है मध्य पूरा पाषाण काल का। किसका है? मध्य पूरा पाषाण काल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण सांस्कृतिक से संबंधित नहीं है? ठीक है। निम्न में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित जो औजार है वो जो है हमारा सेल्ट जो है, सेल्ट नहीं है। क्या है? सेल्ट जो है पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था बेवन घाटी उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? बेवन घाटी उत्तर प्रदेश से ही मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो फलक संस्कृति जो है
वो उच्च पुरापाषाण संस्कृति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक, जिसको कि एगसेल कहते हैं, वो मिले थे? तो निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले? तो कहाँ से मिला था? ये मिला था पटने से। क्या मिला था? पटने से मिला था। ठीक है, पटने। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाक्षय किस रूप से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामनुगावी शिलाक्षय किस रूप से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बनी उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में। ठीक है, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बनी उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में से पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काल अनुक्रम क्या है? नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काल अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? पेबेविलियन, उसके बाद एस्यूलियन, उसके बाद मुस्तीरियन, उसके बाद मेंडेलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरापाषाणिक काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मध्यपाषाण काल। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वो हुआ था बागौर से। कहाँ से हुआ था? बागौर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ले बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में होता था? तो होता था मध्यपाषाण काल में। कब होता था? मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा जा रहा है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। ये कौन सा संस्कृति को दर्शित करता है? तो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है गुफाओं के चित्र के लिए। गुफाओं के दीवारों पे जो चित्र बनाए गए हैं उस चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल से मृगशृंग हरिण का सिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल से मृगशृंग हरिण का सिंग के छल्ले के माला के प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से प्रमाण मिले हैं? तो प्रमाण मिले हैं महदहा से। कहाँ से मिले हैं? महदहा से। कहाँ से? महदहा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? निम्न में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे? हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे बागौर से। कहाँ से हुए थे? बागौर से ही हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो वह है भीमबेटका। अभी बताए थे कि भीमबेटका का जो गुफा है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि सराय नहार राय और महदहा संबंधित है। सराय नहार राय और महदहा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की
मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भारत के किस शिलाक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो कहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ था? तो सर्वाधिक चित्र जो है लेखनिया से प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? लेखनिया से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलाक्षय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाक्षय से मानव समाधान के प्रमाण मिले थे। मानव समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मानव समाधान का प्रमाण लेखनिया शिलालेख 1 से मिला था। कहाँ से मिला था? लेखनिया शिलाक्षय 1 से मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रियों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि भीमबेटका में तो चित्रित हमारा गुफा था, भीमबेटका में, वहाँ पे चित्रित, उसी के लिए फेमस है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? उसके साथ साथ हो जाएगा जोरा। क्या हो जाएगा? जोरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। ये कौन से काल से इसको जोड़ा जा सकता है? ये हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल के दौरान ही उसके जो प्रमाण मिले थे उस आधार पर कहा जा सकता है कि लोग जो है मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो वो बनाया गया था कुत्तों को। किसको बनाया था? कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 से आपसे पूछ रहा है कि भारत में मानव अस्थि पंजर जो कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर के प्रमाण जो है किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो किस काल से मिलना शुरू हो गया था? हाड़ कंकाल तो हुआ था मध्य पाषाण काल से। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल से जो है भारत में मानव अस्थि पंजर जो है मिलना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थल को टेरी स्थल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? यह झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड।